नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 600 स्क्वायर फीट में घर बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लेबर प्लस मटेरियल दोनों को जानेंगे कि हमारा लेबर में कितना खर्चा आएगा और अगर विद मटेरियल हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमको 600 स्क्वायर फीट में घर बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारे 600 स्क्वायर फीट के घर में मतलब कि 20 फुट बाई 30 फुट का घर बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपना एरिया लिख लिया है 600 स्क्वायर फीट। और अभी जो हमारा मार्केट में रेट चल रहा है घर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल के साथ में दोस्तों, वो चल रहा है 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा अभी रेट चल रहा है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल कितना कॉस्टिंग आएगा हमारे घर बनाने में। तो चलिए जान लेते हैं टोटल दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 600 मल्टीप्लाई बाई 1500 रुपये करेंगे आप तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा 9 लाख रुपये दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्टिंग, मतलब कि 9 लाख रुपये हमको लगेंगे 600 स्क्वायर फीट के घर का काम करवाने में। अभी हम लोग यहाँ पर जाने जो हमारे सिविल का थंब रूल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे बाइफर्केशन करते हुए। तो चलिए जान लेते हैं 600 स्क्वायर फीट के काम करने के लिए हमको जो सीमेंट चाहिए होगा वह कितना परसेंट चाहिए होगा दोस्तों। 16.4% के हिसाब से हमको सीमेंट चाहिए होगा, जिसका कॉस्टिंग निकल करके आएगा 1,47,600 रुपये। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्टिंग। उसके बाद हम देखते हैं सैंड का कॉस्टिंग। सैंड हम कितना यूज करेंगे दोस्तों, कितना रिक्वायरमेंट है हमको, 12.3% के हिसाब से हमारी सैंड जो है जाएगी हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में, जिसकी कॉस्टिंग निकल करके आएगी 1,10,700 रुपये। इसी हिसाब से हम आगे एग्रीगेट को देखेंगे। तो एग्रीगेट हमारा यूज होता है 600 स्क्वायर फीट के एरिया में 7.4%, जिसकी कॉस्टिंग निकल करके आती है 66,600 रुपये। यहीं पर हम बात करते हैं स्टील की। तो स्टील हमारा जो यूज होता है दोस्तों वो 24.6%, जिसकी कॉस्टिंग निकल करके आती है 2,21,400 रुपये। उसके बाद अब हम फिनिशिंग के बारे में जानेंगे। ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चरल के बारे में कि हमारा स्ट्रक्चर में इतना कॉस्टिंग आएगा, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि हमारा फिनिशिंग वर्क में कितना कॉस्टिंग आएगा। जैसे कि पेंट हो गया, टाइल्स हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, इन सब में कितना कॉस्टिंग जाएगा ये हम अभी जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से फिनिशिंग करके हमने यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड किया है, जिसको हमने लिया है 16.5%। यानी कि 16.5% में आपका आ गया पेंट 4.1%, प्लस टाइल्स आ गया 8%, प्लस ब्रिक्स आ गया 4.4%। इन तीनों को मिला करके हमारा आता है 16.5%, जिसकी जो कॉस्टिंग निकल करके आती है वो आती है 1,48,500 रुपये। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आती है हमारी फिनिशिंग की कॉस्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि फिटिंग, अभी हमारा फिनिशिंग भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया, अब हमको फिटिंग करना है। तो फिटिंग में कितना कॉस्टिंग आएगा वो हम जान लेते हैं। तो फिटिंग हम कितना कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, फिटिंग को हम 22.8% एज्यूम करते हैं एज पर थंब रूल, जिसमें कि हमारा विंडो आ गया 3%, डोर्स आ गया 3.4%, प्लस प्लम्बिंग आ गया 5.5%, प्लस इलेक्ट्रिकल आ गया 6.8%, और सैनिटरी आ गया 4.1%। इन चारों पाँचों को मिला करके हमारा जो टोटल आ रहा है परसेंटेज 22.8% आ रहा है। जो हमारा टोटल 100% वर्क है उसमें 22.8% हमारा फिटिंग आएगा, जिसकी कॉस्टिंग निकल करके आएगी 2,05,200 रुपये। अब दोस्तों, अगर इन सबको मैं टोटल मारता हूँ तो टोटल के हिसाब से हमारा जो निकल करके आता है वह आता है 9 लाख रुपये। टोटल कॉस्टिंग आ गया हमारे घर के कंस्ट्रक्शन का।
अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमको पैसे किस किस स्टेज में कितना कितना पैसा लगेगा, यह भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि हमारा काम कितने महीने में ख़त्म होगा और हमको हर महीने में कितने कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जो पहला महीना होगा जब आप काम स्टार्ट करेंगे उस समय आपको 21.9% के हिसाब से 1,97,100 रुपये की व्यवस्था आपको करनी होगी। इतना पैसा आपको आपके पहले महीने में लगेगा जब आप काम स्टार्ट करोगे तब। उसके बाद दूसरे महीने में आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे महीने में आपको 18.4% के हिसाब से 1,65,600 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरे महीने में आपकी ज़रूरत पड़ेगी 11.1% के हिसाब से 1,00,000 रुपये, मतलब कि 99,900 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपको 1,00,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी तीसरे महीने में। उसके बाद चौथे महीने में आपकी ज़रूरत पड़ेगी 16.9% आपका काम हो चुका होगा उस समय, उसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 1,52,100 रुपये। उसके बाद पाँचवें महीने में आपका काम जो है 17% और हो चुका होगा, मतलब कि 17.8% काम आपका और भी पूरा हो चुका होगा, उसमें आपके पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 1,60,200 रुपये। अब लास्ट आया हमारा फाइनल, मतलब कि छठे महीने में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा 100%, जो कि बचा हुआ था 13.9%, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको लास्ट में कितना चाहिए, 1,25,100 रुपये हमको चाहिए, जो हमको कॉन्ट्रैक्टर को देना है। इस स्टेज वाइज आप अपने पैसे को डिवाइड कर करके आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते, क्योंकि उसको भी ज़रूरत होता है मटेरियल लाने की और जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पैसे देने की। तो उन कॉन्ट्रैक्टर को इस हिसाब से स्टेज वाइज पैसा प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि आपके ऊपर भी उतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा पैसे का और आपके कॉन्ट्रैक्टर को भी इतना तकलीफ नहीं होगा काम को करने में। तो यही था दोस्तों कॉस्टिंग हमारे 600 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने का। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इससे आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।